Okay, I think you are able to see my shared screen and my voice is also clear. Is it so? Yes, sir. चलिए, हम लोग ने क्या किया था लास्ट टर्न पे ये देखते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट फील्ड हम लोग ने देखा था. There was some fact about this construction about the finite fields, that the characteristic of finite field is always a prime number. If f is a finite field of order q, then q can be written as p to the power n, where p is a prime number and n is a natural number, and p is actually the characteristic of the field. Not only this, for any number of the form p to the power n, there exists a unique finite field of order p to the power n. Another thing is that suppose R is an integral domain and M is a maximal ideal, then R by M is a field, and converse is also true. Okay. Next thing is that if F is a field, then Fx is a principal ideal domain. So if M is an ideal, then M will be generated by single element Px. So the result is that if M is maximal ideal, so M is maximal ideal if and only if Px is irreducible polynomial. तो फाइनाइट फील्ड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मैक्सिमल आइडियल चुन सकते हैं रिंग का, और मैक्सिमल आइडियल से क्वोशिएंट करके फील्ड बना सकते हैं. और मैक्सिमल आइडियल चुनने का तरीका क्या होगा, इररेडुसिबल पॉलिनोमियल को चुनना, अगर हम पॉलिनोमियल रिंग लेके चल रहे हैं तो इस बात का यूज करते हुए हम लोग ने एक फील्ड कंस्ट्रक्ट किया लास्ट टर्न पे. हमने अपनी फील्ड लिया Z2 दैट इज 0 1, इसके ऊपर हमने पॉलिनोमियल रिंग बनाई और फिर एक इररेडुसिबल पॉलिनोमियल हमने 2 डिग्री का चुना. सो 1 + x + x². जब हमने इररेडुसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रखी तो हमने देखा कि Z2x/m में जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो px + m टाइप के होंगे. लेकिन फिर इन जनरल कंस्ट्रक्शन में भी हमने देखा कि अगर हम पॉलिनोमियल n डिग्री का चुन रहे हैं तो जब हम इसके एलिमेंट्स को लिख रहे हैं fx आइडियल जनरेटेड बाय px के एलिमेंट को लिख रहे हैं तो उन एलिमेंट्स की जो डिग्री है वो एक्चुअल में n से कम जा रही है. उस एलिमेंट्स की डिग्री क्या हो रही है, n से कम जा रही है. देखिए n क्या था, डिग्री ऑफ px था, तो इन एलिमेंट्स की डिग्री कितनी जा रही है, इस n से कम जा रही है, यानी n मतलब डिग्री ऑफ px से कम जा रही है. ठीक, तो इस हिसाब से अगर हमने देखा तो Z2x/1 + x + x² के जब एलिमेंट को लिखा तो डिग्री 2 से कम आनी चाहिए यहाँ पे, a0 + a1x इस टाइप के एलिमेंट्स हुए. अब क्योंकि हमने Z2 के ऊपर लिया है इसलिए a0 के लिए 2 पॉसिबिलिटी है और a1 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, यानी 4 पॉसिबिलिटी है. इसका मतलब यहाँ पे अगर हम डिग्री 2 लेंगे, यहाँ पे हम डिग्री अगर 2 ले रहे हैं यानी जिसे क्वोशिएंट कर रहे हैं उसकी डिग्री 2 है, तो ऊपर जो कोफिशिएंट होंगे वो कितने होंगे, ऊपर कोफिशिएंट भी 2 ही मिलेंगे. कोफिशिएंट मतलब इससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा a0 और एक a1 मिलेगा और x मिलेगा. लेकिन इन a0 और a1 के लिए चॉइसेस कितनी है, जितना फील्ड का ऑर्डर है. फील्ड 2 ऑर्डर की है तो 2 इसके लिए 2 इसके लिए, यानी 4 चॉइसेस मिली. यानी अगर हम Z2 से स्टार्ट किए और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिए तो हमको 4 ऑर्डर की फील्ड मिलेगी. ठीक है, अगर पॉलिनोमियल हम 3 डिग्री का लेते जिससे क्वोशिएंट कर रहे हैं 3 डिग्री का इररेडुसिबल पॉलिनोमियल होता तो यहाँ पे डिग्री जो होती a2x² तक जाती, यानी 2 चॉइस इसके लिए होती, 2 चॉइस इसके लिए होती और 2 चॉइस इसके लिए होती, यानी टोटल 8 ऑर्डर की फील्ड मिलती. ठीक है, तो जिस फील्ड से हमने स्टार्ट किया, जैसे Z2 से स्टार्ट किया तो इसका जितना ऑर्डर था टू द पावर जितने डिग्री का पॉलिनोमियल हमने लिया, अगर 3 डिग्री का लिया तो 3, यानी 8 ऑर्डर की फील्ड हमको मिली. ठीक है, तो अब आपको अगर हम कहें कि 8 ऑर्डर की फील्ड बनानी है तो आप क्या करेंगे, 3 डिग्री का इररेडुसिबल पॉलिनोमियल लेंगे. हम आपसे कहें 16 ऑर्डर की फील्ड बनानी है तो आप क्या करेंगे, 4 डिग्री का इररेडुसिबल पॉलिनोमियल लेंगे, एंड सो ऑन. क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट थिंग जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये था कि जिस पॉलिनोमियल को हमने इररेडुसिबल कहा था Z2 के ऊपर, यानी 1 + x + x², अगर यही पॉलिनोमियल हम नई फील्ड जो हमने बनाई उसके ऊपर देखें तो उसके रूट उसके अंदर मिल रहे हैं. यानी 1 + x + x² पॉलिनोमियल को जब हम इस नई फील्ड के ऊपर देखेंगे तो वहां पर इस पॉलिनोमियल के रूट मिल रहे हैं. देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल हमने ले लिया 1 + y + y², एक ही बात है, x या y क्या है, इनडिटर्मिनेंट है. तो अगर हम ये पॉलिनोमियल ले लिए और इस पॉलिनोमियल में y की जगह पे x रखे और
y की जगह पे 1 प्लस एक्स रखें तो ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। तो जो पॉलिनोमियल Z2 के ऊपर सॉल्व नहीं हो रहा था वो पॉलिनोमियल यहाँ पे सॉल्व हो जा रहा है। हमने क्या किया, Z2 को एक्सटेंड किया। देखिए Z2 के एलिमेंट भी एक तरीके से इसके अंदर हैं, ये Z2 के ही एलिमेंट हैं स्पेशली। तो हमने क्या किया, Z2 को एक्सटेंड किया और बड़ी फील्ड बनाई, इसको बोलते हैं फील्ड एक्सटेंशन, जिसमें Z2 क्या है, इसके अंदर बैठा हुआ है, एक तरह से एम्बेडेड है। और इस फील्ड के अंदर जो पॉलिनोमियल Z2 के ऊपर सॉल्व नहीं हो रहा था वो पॉलिनोमियल यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। इज इट ओके? Are you able to understand these things? So today is 18/11. 2021 and let us do some more examples. Let us construct a finite field of order 9. ऑर्डर 9 एक फाइनाइट फील्ड बनाते हैं 9 ऑर्डर की। तो 9 क्या है, 9 के है 3 स्क्वायर। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, Z3 से स्टार्ट करेंगे। Z3 के एलिमेंट क्या है, 0 1 2। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एट एनी टाइम प्लीज आस्क मी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो कृपया प्लीज पूछिए उसको। हम जिस तरह से चल रहे हैं क्या ये आपको समझ में आ रहा है, कैसे ये फील्ड बनाई गई? कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको प्लीज पूछिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे फील्ड कंस्ट्रक्ट की जाती है, फाइनाइट फील्ड। नो प्रॉब्लम? ओके, लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल आल्सो। हम लोग को एक फाइनाइट फील्ड बनानी है 9 ऑर्डर की। तो हमने बेस फील्ड क्या लिया, Z3 से स्टार्ट किया। इसमें है 3 एलिमेंट और हमको चाहिए 9 एलिमेंट। 9 क्या है, 3 स्क्वायर। तो हम पॉलिनोमियल कितने डिग्री का लेंगे, कैन यू गेस? वी नीड irreducible polynomial ऑफ डिग्री कितने डिग्री, 3 ओवर Z3। Z3 के ऊपर हमको एक पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, और सोच के बताइए। देखिए हम क्या करेंगे, Z3x लेंगे, एक पॉलिनोमियल लेंगे, इससे कोशेंट करेंगे। ठीक है, कोशेंट करने के बाद जो बनेगा कहां तक जाएगा, अगर हम पॉलिनोमियल n डिग्री का लेंगे तो हमारा n-1 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितना डिग्री तक आएंगे, n-1 डिग्री के आएंगे। जहां पे ये ai जो है वो एलिमेंट है Z3 का। समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ px जो है वो कितनी है, वो n अगर हम मान लें तो n डिग्री का अगर हम बनाएंगे, पॉलिनोमियल से कोशेंट करेंगे, तो यहाँ पे कितने कोफिशिएंट आएंगे, यहाँ पे n कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, और एक एक कोफिशिएंट के लिए 3-3 चॉइसेस होंगे। तो टोटल एलिमेंट हम कितने लिख पाएंगे, 3 टू द पावर n लिख पाएंगे। यानी ऑर्डर ऑफ f कितना आएगा, 3 टू द पावर n आएगा। तो अगर हमको 9 डिग्री का फील्ड चाहिए तो हमको n कितना लेना पड़ेगा, फॉर 9 डिग्री फील्ड, 9 ऑर्डर फील्ड, we must take n to be 2। समझ रहे हैं? तो हमको पॉलिनोमियल कितने डिग्री का लेना है, हमको पॉलिनोमियल लेना है 2 डिग्री का। और कैसा लेना है, इरेड्यूसिबल लेना है, 2 डिग्री का इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेना है। तो चलिए Z3x के ऊपर हम लोग
2 डिग्री का इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ढूंढते हैं। Z3 पॉलिनोमियल रिंग हो गई। इसके ऊपर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसे ही दिखेगा, जहां पे ai कहां से आएगा, Z3 से आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पॉलिनोमियल में अगर a0 को हमने 0 कर दिया तो ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल नहीं रह जाएगा, क्योंकि x कॉमन चला जाएगा। और दूसरा चीज, a2 भी 0 अगर हो गया तो 2 डिग्री का नहीं रह जाएगा। तो a2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइस है, और a0 के लिए 2 चॉइस है बस, और a1 3 चॉइस हो सकती है। तो यानी 2 इंटू 3 इंटू 2, टोटल 12 ऐसे पॉलिनोमियल मिलेंगे जो 2 डिग्री के होंगे, लेकिन उसमें से हमको इरेड्यूसिबल छांटना है। ठीक है, एक रिजल्ट है ये कहता है कि हमेशा हार्मोनिक पॉलिनोमियल में से कुछ पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होंगे। तो मोनिक का मतलब है हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे a2 की एक ही चॉइसेस लें, यानी 1 चॉइस लें, तो हमारे पास बाकी सारे पॉलिनोमियल की संख्या घट के 6 आ जाएगी। तो क्यों ना हम a2 की एक ही चॉइस लेते हैं, 1 चॉइस लेते हैं, और इन 6 में से पहले ढूंढते हैं कि कौन सा इरेड्यूसिबल है। ठीक है, तो चलिए जल्दी। हाँ सर, a0 के लिए 3 चॉइसेस क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि a0 को अगर हम 0 रख देंगे तो पॉलिनोमियल ऐसा दिखेगा, और इसको हम लोग हमेशा फैक्टराइज कर सकते हैं, ये इरेड्यूसिबल नहीं रह जाएगा, और हमको पॉलिनोमियल चाहिए इरेड्यूसिबल। ये 2 फैक्टर में बढ़ गया। ठीक है ओके ना। सर। तो a0 में 2 ही चॉइसेस हैं, और एक रिजल्ट ये कह रहा है कि मोनिक पॉलिनोमियल जो होता है, मोनिक मतलब हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट 1 कर देंगे तो उसमें से भी आपको इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो हम ये 6 पॉलिनोमियल पहले बनाते हैं और इनमें से ढूंढते हैं कौन सा इरेड्यूसिबल है। ठीक है, तो चलिए, a0 की चॉइसेस हैं 2 हमारे पास, 1 और 2। तो 1 ले लिया हमने। a1 के लिए 3 चॉइसेस हैं, तो इसको भी मान लीजिए पहले हमने 1 ले लिया और एक एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और फिर अब इसको 2 कर देते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस, यहाँ पे 3 चॉइसेस थी, तो एक चॉइस अगर हम 0 ले लें a1 के लिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है। और अब यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हो गया, 6 पॉलिनोमियल हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉलिनोमियल हो गया। तो अब इसमें से देखो कौन सा रिड्यूसिबल है, कौन सा इरेड्यूसिबल है। क्या ये पॉलिनोमियल, सारा रिड्यूसिबिलिटी या इरेड्यूसिबिलिटी चेक करनी है Z3 के ऊपर। ये पॉलिनोमियल क्या है, रिड्यूसिबल या इरेड्यूसिबल। क्या ये पॉलिनोमियल का Z3 के ऊपर कोई रूट मिलेगा। कैसे निकालोगे रूट, Z3 के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 0 1 2। उनको वैल्यू यहाँ पे रख के देखो, क्या इसका कोई सोल्यूशन मिल रहा है, क्या वैल्यू रखने पे 0 हो जा रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में वैल्यू रखो, क्या 0 आ रहा है कहीं पे। 1 पे 0 आ रहा है। 1 पे 0 आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट, और x इज इक्वल टू 1 रूट है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या है, रिड्यूसिबल है। समझ में आ रही बात। व्हाट अबाउट दिस पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 0 रूट नहीं है, आप देख सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखने पर भी क्या होगा, 4 आ जाएगा, यानी वो भी रूट नहीं है। x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 लो या -1 एक ही बात है। तो x की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1, -1 कैंसिल, फिर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 2 एंड 0, कोई रूट नहीं है। सो दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल। समझ में आ रही बात। व्हाट अबाउट दिस पॉलिनोमियल, इज इट रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल।
बोलिए तो जल्दी से। इरिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल। ठीक, ये भी इरिड्यूसिबल हो गया। ठीक, व्हाट अबाउट दिस पॉलिनोमियल 1 + 2x + x²। रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल, रूट क्या आया? 3 3 तो है ही नहीं 2 इसमें। 2 हाँ, x = 2 इज रूट, x = 2 इज रूट। ठीक, चलिए और इसको बताइए। सर रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल है, रूट क्या है इसका? 1 x = 1 भी है 2 भी है। ठीक, और लास्ट पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल? इरिड्यूसिबल। Irreducible, it has no root, you may check it। ठीक है, तो हमको कितने इरिड्यूसिबल मिल गए? 3 इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिल गए। वन इज दिस पॉलिनोमियल, another is this polynomial, and last one is this polynomial। 3 इरिड्यूसिबल मिल गए। तो इन तीनों में से किसी की मदद से भी हम फाइनाइट फील्ड बना सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी की मदद से हम लोग फाइनाइट फील्ड बना सकते हैं। तो अब कैसे बनाएंगे एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए हमने पॉलिनोमियल ले लिया px = और तीनों जो फील्ड बनेंगी आपस में आइसोमॉर्फिक होगी। मान लीजिए हमने पॉलिनोमियल ये ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे? आइडियल लेंगे इससे जनरेटेड। ठीक, so what we will do is that f is equal to z3x quotient with ideal generated by 2 + x + x²। So the elements of the field will look like a0 plus a1x plus a2x² आएगा क्या इसमें? यहां लिखें a2x² या नहीं लिखें? यस और नो? ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिग्री 2 है तो यहां पे डिग्री क्या होगी? 2 से कम आएगी। So the degree here will be less than 2. So there will be only 2 terms, a0 plus a1x। और ऑफ कोर्स यहाँ पे बार होगा, यहाँ पे बार होगा, और ये जो a0 और a1 है ये z3 से आएंगे। एक बार रिकॉल कीजिए बार का क्या मतलब है। बार का एक्चुअल में मतलब है a0 बार का मतलब है a0 प्लस आइडियल जनरेटेड बाय 2 + x + x²। और x बार का क्या मतलब है? x बार का मतलब भी यही है, x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय 2 + x + x²। एंड सेम मीनिंग इज फॉर a1। a1 बार का मतलब है a1 प्लस आइडियल जनरेटेड बाय 2 + x + x² एंड सो ऑन। ये इस तरह से हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर a0 और a1 लिखे सर, यहाँ पे x क्यों लिखे? हाँ, क्योंकि x जो है वो भी कोसेट है एक तरह का। ये जो रिंग है ये कोशेंट रिंग है ना, इस कोशेंट रिंग में जो भी एलिमेंट हैं उन सबके साथ ये जो आइडियल है वो जुड़ा हुआ है। तो x बार है, ये x से अलग है, x के साथ जब इस आइडियल को जोड़ रहे हैं तब आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम आपको ये लिखें x² प्लस x प्लस 2 बार, इसका मतलब समझते हो आप क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x² प्लस x प्लस 2 प्लस आइडियल जनरेटेड बाई x² प्लस x प्लस 2। और ये क्योंकि इसी आइडियल के अंदर है तो सम करने पे क्या आएगा? सीधा सीधा x² प्लस x प्लस 2 आएगा। लेकिन ये सेम चीज है 0 + x² प्लस x प्लस 2।
और इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं 0 बार। इसका मतलब ये है कि इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड एफ के अंदर एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जो है वो एक्चुअल में 0 है, और इसका रूट क्या है, एक्स बार इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो इक्वेशन इरेड्यूसिबल थी, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 Z3 के ऊपर इरेड्यूसिबल थी, उस इक्वेशन का एफ के ऊपर एक सोल्यूशन मिल रहा है, और वो सोल्यूशन है एक्स बार। वो सोल्यूशन क्या है, एक्स बार इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक्स बार कहाँ का एलिमेंट है, इस फील्ड का एलिमेंट है, और इस फील्ड का जो एलिमेंट एक्स बार है वो एक्चुअल में क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्योंकि ये इक्वेशन जब लिख रहे हैं और एक्स बार रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। तो चलिए इस फील्ड के एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं एक बार फिर से। इस फील्ड के एलिमेंट क्या होंगे, a0 प्लस a1x। तो हाँ सर जो एक्स बार एलिमेंट है कोसेट का, तो उसको एक्स बार को किस इक्वेशन में रख के देख रहे हैं? इसी इक्वेशन में रख के देख रहे हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में तो अननोन का कोई मतलब नहीं है, हमको अननोन एक्स लिखें चाहे वाई लिखें। चलो हम एक अननोन इक्वेशन लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल लिया, 0 कर दिया, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन Z3 के ऊपर नहीं था, नहीं था ना। इस पॉलिनोमियल का कोई रूट हम लोग ने देखा था, Z3 के ऊपर नहीं है। यस सर। ठीक, लेकिन इसी पॉलिनोमियल का एक रूट नई फील्ड के ऊपर मिल रहा है, और वो रूट क्या है, एक्स बार है। एक्स बार क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड के एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं अच्छे से, देखो एक बार फिर से फील्ड के एलिमेंट को लिख के देखो। फील्ड के एलिमेंट जो होंगे a0 बार प्लस a1 बार x बार आएगा। तो a0 की वैल्यू कितनी है, 3, 0 1 2, एंड a1 की वैल्यू भी 3 है, 0 1 2। तो सारी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो 0 बार आ गया, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, यानी पुरानी फील्ड जो थी उसके सारे एलिमेंट मिल गए यहाँ पे। सब में बार लगा हुआ है क्योंकि सबके साथ एक आइडियल जुड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या मिलेगा, एक्स बार मिल गया, 2x बार मिल गया, ठीक है। फिर क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स बार मिल गया, 1 बार प्लस एक्स बार। और क्या मिला, 2 प्लस एक्स बार मिला, 1 प्लस 2x बार मिला, एंड 2 प्लस 2x बार मिला। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दीज आर ऑल द 9 एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स में से देखो एक्स बार एक एलिमेंट है। यस सर अभी अभी ये एलिमेंट्स कैसे लिखे? ये एलिमेंट हमने क्या किया, देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन अगर आप याद कीजिए तो f क्या था, a0 बार प्लस a1 बार x बार सच दैट a0 and a1 belongs to Z3। समझ में आ रहा है? यस। अब हमने a0 की जगह पे 0 1 2 रख दिया, और a1 की जगह पे भी 0 1 2 रख दिया। तो जितने एलिमेंट मिले 3 इंटू 3 यानी 9 चॉइसेस मिलेंगे हमको, और वो 9 एलिमेंट हमने लिख दिया। यस सर, समझ आ गया। लेकिन इन एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो एडिशन होगा, वो उस पॉलिनोमियल के हिसाब से होगा जिसके ऊपर हमने फील्ड बनाई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमको मल्टीप्लाई करना है एक्स बार एंड 2x को बार को, तो क्या आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब स्क्वायर का तो कोई एलिमेंट यहाँ देख रहे हो है ही नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट है स्क्वायर वाला, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो, ये नंबर 1 से देखो, बाई 1 एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स बार स्क्वायर जो है वो बराबर है माइनस एक्स बार माइनस 2 बार के, है कि नहीं। क्योंकि हमने कहा एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार प्लस 2 बार जो है वो 0 है। तो इसका मतलब एक्स बार स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस एक्स बार माइनस 2 बार के बराबर। तो हम एक्स बार की जगह पे रख देंगे, एक्स बार स्क्वायर की जगह रख देंगे माइनस एक्स माइनस 2 रख देंगे, बार भी लगा दिया, ठीक है। ये क्या हो गया,
-2x बार -4 बार। अब ये सारी चीज को हम चेंज किस में करेंगे? Z3 के एलिमेंट में चेंज करेंगे। तो Z3 के ऊपर -2 क्या होता है? -2 क्या होता है Z3 के ऊपर? 1 1 होता है। सो दिस इज x बार एंड -1 बार। 4 की जगह क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। और Z3 के ऊपर -1 क्या होता है? 2 2 होता है। सो दिस इज x + 2। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला? x + 2 बार या 2 + x बार, एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव रिंग होती है ये सब। ऐसे लिखे चाहे ऐसे, तो ये एलिमेंट आगे मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन? तो चलिए हम आपको एक मल्टीप्लीकेशन देते हैं, 2 + 2x। इसको मल्टीप्लाई करिए 1 + x के साथ और बताइए कि क्या आएगा फाइनली। जल्दी से करिए, सारे लोग मल्टीप्लाई करिए। चलिए हम भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सर 2 + 2x² + x। 2 + 2x² + x। लेकिन देखो F3 क्या है, ये जो F फील्ड बना है इसके अंदर कोई भी स्क्वायर वाली पावर नहीं है। तो इसका मतलब क्या करना होगा? आपको स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा किस आइडेंटिटी से? 1 नंबर आइडेंटिटी में, जहां पे स्क्वायर आया है उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। उसको काम करिए इस चीज को। यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये 2x और 2x क्या हो गया? 4x हो गया। 4x का मतलब x हो जाता है और ये हो गया 2x²। यस यू आर राइट, ये आ गया हमारा। लेकिन हम क्या करेंगे? x² की वैल्यू रखेंगे। x² किसके बराबर है? x² बराबर है -x -2 के। तो x² की जगह -x -2 रख देंगे। सो इट इज 2 + x + 2 बार -x -2। ठीक है। सो इट इज 2 बार + x बार -2x बार -4 बार। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट? दिस इज 2 बार -x बार एंड -4 मतलब -1। अब माइनस को आप चाहें तो हटा सकते हैं। सो इसको आपस में सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 - x बार। सो 1 - x बार इज 1 + 2x। So in this way you may take the product. ठीक है, ये is it okay? So what we have done is that we have constructed a finite field of order 9. ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि कंस्ट्रक्ट है, और ये सिर्फ एक ही इसी पॉलिनोमियल से नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। यानी हमारे पास 3 इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल यहाँ पे हमको दिख रहे थे। आप 1 + x² लेके भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। बस अंतर कहाँ पे आता? अंतर आता मल्टीप्लिकेशन करने में। जब आप 1 + x² लेके कंस्ट्रक्ट करते फील्ड को, 1 + x² लेके फील्ड को कंस्ट्रक्ट करते, तो दिस बार इज इक्वल टू 0 बार होता। यानी x² जो होता वो -1 के बराबर होता, यानी 2 के बराबर होता। तो जहां x² होता उसकी जगह पे आप 2 रख सकते थे, तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाता। समझ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाता। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 8। कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 8। तो ऑर्डर 8 क्या हुआ? 8 कितना हुआ? 2⁻³ हुआ। यानी हमको फील्ड जो चाहिए वो Z2 चाहिए, और पॉलिनोमियल जो चाहिए उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? बताइए तो। पॉलिनोमियल हमको कितनी डिग्री का चाहिए?
ये जो ऊपर लिखा है वही पॉलिनोमियल की डिग्री है। हमको पॉलिनोमियल की डिग्री चाहिए 3, डिग्री ऑफ पी एक्स शुड बी 3। और पॉलिनोमियल कैसा चाहिए? इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल चाहिए। तो 3 डिग्री का इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हमको ढूंढना है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे भी वही बात है, हमको चाहिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल प्लस a3 एक्स क्यूब, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हमको चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बात है, a3 जीरो तो होगा नहीं, यहाँ पे 2 ही रूट हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो a3 के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, a2 के लिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, a1 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट a0 जो है वो 0 नहीं होगा। तो a0 जो है एक ही पॉसिबिलिटी रखेगा, 1। तो यानी 4 ऐसे पॉलिनोमियल आपको मिल सकते हैं और इन 4 में से कोई इररेड्यूसिबल होगा। ठीक है ना? तो 4 पॉलिनोमियल जिसमें से कोई एक इररेड्यूसिबल होगा। कौन कौन से 4 पॉलिनोमियल आपको मिलेंगे? 1 प्लस, इन दोनों को अगर 0 ले लें तो 1 प्लस एक्स क्यूब एक पॉलिनोमियल हो गया, 1 प्लस एक्स क्यूब एक पॉलिनोमियल हो गया, 1 प्लस एक्स क्यूब एक पॉलिनोमियल हो गया, और चौथा पॉलिनोमियल हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इन 4 पॉलिनोमियल में से कोई एक इररेड्यूसिबल चेक करिए कौन सा है। ये पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल है क्या? इसका कोई रूट है? नो सर। कोई रूट नहीं है। x इज इक्वल टू 1 रूट नहीं है इसका। यस सर है। सो दिस इज रिड्यूसिबल। इस पॉलिनोमियल को चेक करिए, इज इट इररेड्यूसिबल? यस सर। नेक्स्ट पॉलिनोमियल चेक करिए, इज इट इररेड्यूसिबल? यस सर। दिस इज आल्सो इररेड्यूसिबल। उसके बाद वाला चेक करिए, क्या ये इररेड्यूसिबल है? रिड्यूसिबल। ये रिड्यूसिबल है। तो आप फाइनाइट फील्ड इसको यूज करके या इसको यूज करके बना सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी यूज करके आप फाइनाइट फील्ड बना सकते हैं। फाइनाइट फील्ड के एलिमेंट क्या होंगे? z2x अपॉन पॉलिनोमियल जनरेटेड बाय, मान लीजिए हमने ऊपर वाला ले लिया x प्लस एक्स क्यूब, और इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे और 2 डिग्री तक के पॉलिनोमियल a1x प्लस a2x स्क्वायर सच दैट ai बिलोंग्स टू z2। तो हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइसेस हैं। ठीक, तो चलिए सारा चॉइस लिख लेते हैं। 0 बार, 1 बार, ये सब में बार लगा है यानी सब कोसेट है, यानी सबके साथ इस आइडियल का सम है। बस ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब ये तो इन दोनों को 0 लेके ले लिए। अब क्या लिख सकते हैं? 1, सो दिस इज एक्स बार स्क्वायर, और फिर हो गया 1 प्लस एक्स बार, 1 प्लस एक्स बार स्क्वायर, और क्या हो गया 1 प्लस एक्स बार स्क्वायर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। और एक और एलिमेंट क्या होगा? x प्लस एक्स बार स्क्वायर। ये हो गए 8 एलिमेंट। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर देखिएगा तो इस फील्ड के अंदर भी अगर हम ये पॉलिनोमियल कंसीडर करें 1 प्लस वाई क्यूब, तो ये पॉलिनोमियल जिसका रूट z2 के ऊपर नहीं मिल रहा था, इस फील्ड के ऊपर इसका एक रूट है और वो रूट है y इज इक्वल टू एक्स बार। y इज इक्वल टू एक्स बार अगर हम रखेंगे तो 1 बार प्लस एक्स बार क्यूब, जो कि बराबर है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस आइडियल जनरेटेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब के, और जो सिंपली नथिंग बट 1 प्लस एक्स क्यूब है, और इसी को हम लोग लिखते हैं 0 बार। तो ये पॉलिनोमियल यहाँ पे सॉल्व हो रहा है और वो 0 के बराबर है। इसका मतलब एक्स क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब जो होगा वो बराबर होगा -1 माइनस एक्स बार के, लेकिन z2 के ऊपर -1 क्या होता है? +1 के बराबर होता है। सो दिस इज 1 प्लस एक्स। तो एक्स क्यूब की जगह आप 1 प्लस एक्स रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स को इस फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बार प्लस एक्स क्यूब आएगा, और एक्स क्यूब की जगह हम 1 प्लस एक्स रख देंगे। सो द रिजल्टेंट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात? इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा। इज इट ओके? If you have any confusion at any point, then you may ask. इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप किसी भी ऑर्डर की फाइनाइट फील्ड बना सकते हैं। सर ऑड ऑर्डर का बनेगा? ऑड ऑर्डर का हाँ बनाया ना, 9 ऑर्डर की फील्ड बनाया हमने। 7 हाँ 7 ऑर्डर की फील्ड है हमारे पास। 7 ऑर्डर की जो फील्ड है वो Z7 है। Z7 इज ए फील्ड ऑफ ऑर्डर 7। कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, आप एक फाइनाइट फील्ड बना सकते हैं p टू द पावर n ऑर्डर की। ठीक है, तो अगर आपसे आप बोलिएगा कि p टू द पावर 1 ऑर्डर की फील्ड, देन ZP इज ए फील्ड ऑफ ऑर्डर p टू द पावर 1। इसका ऑर्डर p टू द पावर बनाएगा। और अगर p स्क्वायर बनाना है तो क्या करिएगा, p स्क्वायर बनाने के लिए आपको ZPX लेना होगा, और ZPX में क्वोशंट करना होगा एक पॉलिनोमियल PX से, जिसकी डिग्री होगी कितनी, 2 होगी, और इरेड्यूसिबल होगा ये पॉलिनोमियल। ठीक है, अब फिर आप कहिएगा कि हमको जो है एक फील्ड चाहिए जिसका ऑर्डर है p क्यूब। इस फील्ड का ऑर्डर आएगा p स्क्वायर। अब आप कहिएगा p क्यूब ऑर्डर की फील्ड चाहिए, तो फिर से वही काम आप करेंगे, आप ZPX चूज करेंगे और ZPX में क्वोशंट करेंगे एक पॉलिनोमियल PX से। इसका ऑर्डर आएगा p क्यूब। कब आएगा, जब डिग्री ऑफ PX कितनी होगी, 3 होगी, और PX क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा। एंड यू मे गो ऑन डूइंग दिस प्रोसेस। तो आप हर ऑर्डर की फाइनाइट फील्ड निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? Is it okay? If you have जेड के अलावा कुछ अलग नहीं ले सकते हैं? क्या चीज? जैसे हर जगह आप ZPX। हाँ ZP लेना पड़ेगा। कोई भी अगर फाइनाइट फील्ड होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक P होगी, तो ZP उसके अंदर कंटेन्ड होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ZP के ऊपर ही होता है। अब देखिए जो हम लोग फील्ड बनाए उसके अंदर, जब हम लोग 8 ऑर्डर की फील्ड बनाए तो उसके अंदर देखिए 0 1 अपने आप आ गया। ये जो 0 बार 1 बार है, ये आइसोमॉर्फिक कॉपी ऑफ Z2 है, जो कि इस नई फील्ड के अंदर बैठी हुई है। इसी तरह से जब हमने ऊपर एक और फील्ड बनाई, फील्ड ऑफ ऑर्डर 9 बनाई, तो इसके अंदर ये देखिए ये 3 जो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, Z3 से आ रहे हैं। तो Z3 इसके अंदर बैठा हुआ है। The 0 bar 1 bar 2 bar are nothing but isomorphic copy of Z3 and so on। जैसे ऊपर हमने बनाया था 4 ऑर्डर की फील्ड, उसमें भी Z2 बैठा हुआ था, 0 बार एंड 1 बार। ये Z2 की कॉपी इसके अंदर एक बैठी हुई है। ये एक्चुअल में इसी का एक्सटेंशन है, इसी को बोलते हैं फील्ड एक्सटेंशन। Z2 के एलिमेंट को बढ़ाकर हमने 4 ऑर्डर की फील्ड बनाया। Z2 में 2 एलिमेंट थे, 2 और एलिमेंट डाल के 4 ऑर्डर की फील्ड बनाया। और इस फील्ड की खास बात क्या हुई कि जो पॉलिनोमियल वहां पे रिड्यूसिबल था, वो पॉलिनोमियल यहाँ पे रिड्यूस कर गया। कम से कम उस पॉलिनोमियल का एक रूट मिला, और वो एक रूट क्या था, x बार था। हर में वही रूट है, x बार इज रूट। पॉलिनोमियल जो हमने लिया px, उसका रूट एक्सटेंडेड फील्ड में क्या मिला, x बार मिला। ठीक है ना? तो कम से कम Z15 का कैसे बनाएंगे? क्या चीज? Z15 नहीं एग्जिस्ट करेगा। Z15 क्या है, Z15 इज नॉट ए फील्ड। देखो हम लोग शुरू में स्टेटमेंट लिखे तो क्या लिखे थे, फैक्ट्स लिखे कुछ। सपोज f is a finite field of order q, then q will be p to the power n for some prime p and n in n, and characteristic of f will be p। तो 15 क्या है, 15 प्राइम नहीं है, नहीं है ना? तो 15 ऑर्डर की फील्ड नहीं मिलेगी तुमको। Z15 इज नॉट ए फील्ड।
ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, इसमें 3 into 5 करने पे 0 हो जाता है। क्या ये क्लियर हो रहा है? यस। इसीलिए हमने देखो शुरू में लिखवाया था 26 ऑर्डर की फील्ड बताओ, तो 26 ऑर्डर की कोई फील्ड नहीं होगी। इसी तरह 15 ऑर्डर की भी कोई फील्ड नहीं होगी, 6 ऑर्डर की भी कोई फील्ड नहीं होगी।